हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे सक्सेसफुल सेलिंग क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं जिसके थ्रू आप एक अच्छी सेलिंग कर सकें। सेलिंग करने के लिए कुछ खास पैरामीटर्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छी सेल्स कर पाएंगे। सेल्स को स्टार्ट करने से पहले आपको ये खास ध्यान रखना होगा कि आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें कस्टमर के साथ। यहाँ पे सिर्फ आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, क्योंकि प्रोडक्ट सेल करने से एक अच्छा रिलेशनशिप आप बिल्ड नहीं कर पाएंगे। उसके साथ ही साथ आपको ऑफर करना है सोल्यूशन। एवरी स्टेज के अंदर आपको कुछ ना कुछ एक ऑफर देना है, कुछ सोल्यूशन देना, जिससे वो समझ सके कि आप उसकी प्रॉब्लम के बारे में फोकस कर रहे हैं, ना कि जस्ट आप पुश कर रहे हैं प्रोडक्ट को और सेल करना चाहते हैं। क्योंकि इंसान बहुत ही जल्दी परख लेता है कि आप उसको प्रोडक्ट पुश कर रहे हैं या प्रोडक्ट चेपने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो आपसे कभी भी परचेज नहीं करेगा। और हमेशा आप अगर उसको जेन्युइन एडवाइस देते हैं, उसके इंटरेस्ट के ऊपर बात करते हैं, कस्टमर की नीड्स के ऊपर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझ पाएगा इंसान कि आप उसकी केयर कर रहे हैं, उसकी परवाह कर रहे हैं, ना कि एक प्रोसेस, एक मैकेनिकल प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं कि इस प्रोसेस को फॉलो करके ही मैं सेल्स कर पाऊंगा। इसकी जो इच्छा है, इसकी जो फीलिंग है, इसकी इमोशन मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती। बट अगर आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छी सेलिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपको सोचना होगा कि किस तरीके से एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें। अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं लोगों के साथ, तो लोगों को जब भी प्रोडक्ट लेना होगा वो आपसे ही प्रोडक्ट लेंगे। सो इन चीज़ों को आप फॉलो करें। अगर आपको कस्टमर को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी फीलिंग को अगर आप समझेंगे तो डेफिनेटली वो आपसे प्रोडक्ट लेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, जब भी आप मिंत्रा, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो आपको कहीं ना कि वो हैंड रिटन एक थैंक यू नोट सेंड करता है, जिससे एक पर्सन कहीं ना कहीं डिलाइट फील करता है कि ये कंपनी मेरी केयर कर रही है। प्रोडक्ट तो हर कोई दे रहा है, बट अगर आप प्रोडक्ट के साथ उसको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अच्छी तरीके से आपकी केयर कर पाएगा। कुछ कॉमन बिलीव्स के ऊपर बात करते हैं कि क्या सोचते हैं आज के डेट में लोग और होता क्या है। बिलीव कि आपको अगर सेलिंग स्किल्स चाहिए तो उसके लिए आपको बाय बोन होना पड़ेगा, नहीं। सेलिंग स्किल्स कैन बी लर्न, और उसको आप सीख सकते हैं और उसके ऊपर कहीं ना कहीं काम करके और उसको शार्प कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो गुड सेलर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटर होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो गुड सेलर होते हैं वो सबसे ज़्यादा सुनते हैं, उसके बाद रिएक्ट करते हैं लोगों के व्यूज़ के ऊपर, ओपिनियन के ऊपर। थर्ड चीज़, कस्टमर केयर ओनली अबाउट प्राइस, कि मेरा जो कस्टमर वो सिर्फ प्राइस के बारे में ही फोकस करता है, वो कुछ और देखता ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, कस्टमर हमेशा विलिंग करता है, पे कर सकता है वो अमाउंट को, अगर उसको लगेगा कि प्रोडक्ट उसके बेनिफिट का है और प्रोडक्ट उसको बेनिफिट देगा इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर में, तो डेफिनेटली वो आपको पैसा पे करेगा। उसको प्राइस से मतलब नहीं है, प्राइस वो बाद में देखता है, पहले देखता है इंग्रेडिएंट, पहले देखता है क्वालिटी और उसके अंदर क्या मिलने वाला है। जो वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, क्या उसकी पैसे की प्रॉपर वैल्यू उसको मिल जाएगी जो पैसा इन्वेस्ट करने वाला है। अगर हाँ, तो आपको प्रॉपर तरीके से पैसा पे करने के लिए रेडी है। कुछ और कॉमन बिलीव्स हैं, सेलर इज लोअर इन स्टेटस इन सेल्स सिचुएशन। कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि जो सेलर का स्टेटस है वो लोअर रहता है, बट ऐसा नहीं है। सेलर का जो स्टेटस है वो हमेशा हाई रहता है, और उसको हाई रखने में कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी, उसका सोल्यूशन, उसके बोलने का तरीका और बायर को एक्सेप्ट करवाना उसके प्रोडक्ट के बारे में, ये तरीके अगर वो फॉलो करते हैं, रियलिटी में ये चीज़ें होती हैं एक गुड सेलर की क्वालिटी। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ। एक पर्सन अगर शॉप में एंटर करता है और उसको अगर कोई भी अटेंड नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करेगा उस शॉप के अंदर, और दूसरी शॉप पे चला जाएगा जहाँ पे उसको अटेंड करने के लिए कोई पर्सन होगा, ग्रीट करने के लिए कोई पर्सन होगा, वहाँ पे उसको अच्छी सर्विसेज मिलेगी तो प्रोडक्ट वहाँ से परचेज करेगा। सो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जब एक पर्सन ओप्पो वीवो लेने के लिए एंटर करता है, बट सेल्स पर्सन की क्वालिटी की वजह से कहीं ना कि वो आईफोन लेके शॉप से बाहर निकलता है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि सेल्स पर्सन ने उसको इस तरीके से कंसेप्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करा कि कहीं ना कहीं वो बाय हो गया ज़्यादा पैसा पे करने के लिए। और साथ ही साथ लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं ये मिथ है कि 90% इंडियन के पास सभी नॉलेज होगी, बट 90% इंडियन के पास आज कहीं ना कहीं प्रोटीन डेफिशिएंसी की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ और बड़ी बड़ी डिजीज़ों के ऊपर उनको हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट कहीं ना कहीं आज वो पैसा पे कर रहे हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है, और नॉलेज की कमी की वजह से वो अपने डिजीज़ को क्योर नहीं कर पाते। इफ़ ए प्रोडक्ट इज़ गुड इट विल सेल बाय इटसेल्फ। ये हमेशा कहीं ना कहीं एक बिगेस्ट मिथ है लोगों के माइंड में कि अगर प्रोडक्ट हमारा इतना ही अच्छा है तो अपने आप सेल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। मूवी, फ़ोन, प्रोडक्ट की मार्केटिंग क्यों होती है? ताकि लोगों तक पहुंच सके प्रोडक्ट वो, और कहीं ना कहीं उसकी रीच बढ़ सके। कंपनी आज की डेट में सेलिब्रिटीज़ को हायर करती है, इन्फ्लुएंसर को हायर करती है, उनके पास जाती है ताकि उनके पास ज़्यादा रीच आ सके और उनके प्रोडक्ट की सेलिंग हो सके। कहीं ना कहीं इसका पीछे मेन रीज़न रहे कि वो अपने प्रोडक्ट की रीच को बढ़ाना चाहते हैं। शिव खेरा अपने बुक के अंदर, यू कैन सेल के बुक के अंदर ये मेंशन करते हैं कि आप हर टाइम कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं।
एक कैंडिडेट इंटरव्यू के टाइम, ए बॉय गर्ल को प्रपोज करने के टाइम, ए पॉलिटिशियन वोट मांगने के टाइम, ए लॉयर कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट के बिहाफ पे कोर्ट में केस लड़ने के टाइम, और वहाँ पे कहीं ना कहीं हर जगह पे कहीं ना कहीं आपको सेलिंग दिखेगी। तो शिव खन्ना ने ये कहा कि ऑल ऑफ अस हैव बीन सेलिंग समथिंग थ्रू आउट आवर लाइफ। ज़िंदगी भर हम कुछ ना कुछ सेल करते आ रहे हैं, बट हमें रियलाइजेशन नहीं होता है बट कि हम उस जो सेलिंग कर रहे हैं उसका कोई पैसा हमें मिल रहा है। बट यहाँ पे आपको एक सेलिंग को प्रोफेशन तरीके से करने पे, अगर आप उसी सेम काम को हम प्रोफेशन तरीके से करें तो पैसा भी आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक इंसान सेलिंग चाहे वो जितनी मर्जी कर ले, बट अगर प्रोफेशनल वे में करता है तो कहीं ना कहीं ह्यूज इनकम वो यहाँ से अर्न कर सकता है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से एक इंसान यहाँ पे इनकम को अर्न कर सकता है। उसके वेरियस स्टेप्स हैं। यहाँ पे आप जब आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तब आप सेलिंग करते हैं, या प्रोडक्ट आप अपने लिए यूज़ करेंगे किसी और को देंगे तब आप सेलिंग करते हैं, या तो आप किसी पर्सन को अगर रेकमेंड कर रहे हैं तब वहाँ पे सेलिंग होती है, या किसी रिलेटिव को अगर आप दें तो भी कहीं ना कहीं सेलिंग होती है। हर सेलिंग के अंदर कहीं ना कहीं एक प्रोसेस इन्वॉल्व है जिसको फॉलो करके आप एक ह्यूज इनकम को अर्न कर पाएंगे। यहाँ पे आपको एक 3 प्रोसेस को फॉलो करना होगा: लिसन, इन्फॉर्म एंड आस्क। इन 3 चीज़ों को अगर आप प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ह्यूज सक्सेस को या ह्यूज सेलिंग को क्रैक कर पाएंगे। आपको कस्टमर को लिसन करना है कि उसकी फीलिंग क्या है, वो क्या चाहता है, उसके बाद आपको उसके सोल्यूशन के बारे में बताना है, एंड आफ्टर दैट आपको कस्टमर को पूछना है। जब आप उससे पूछेंगे क्वेश्चन और उसको इन्फॉर्म करेंगे और उसको लिसन करेंगे, उसके इमोशन को अंडरस्टैंड करेंगे, तो तब कहीं ना कहीं आप एक अच्छी सेलिंग को कर पाएंगे। अच्छी सेलिंग को करने के लिए सेल्स कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है आपके बिजनेस को बूस्ट करने के लिए। कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पूछते हैं, जैसे कि आपको कस्टमर के सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, उसके इंटरेस्ट को पिक करना है कि उसको क्या इंटरेस्ट किसी चीज़ के ऊपर आ रहा है, और उसके बाद उसको राइट सोल्यूशन देना है, और उसके अनकवर नीड्स एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटी। वहाँ पे आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना है जिससे आपका प्रोडक्ट बिक सके। अगर आप कुछ प्रोडक्ट के हाइलाइट्स के बारे में बताते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन अंडरस्टैंड करेगा और आपके उन बातों को फोकस करेगा जिन बातों के ऊपर उसका इंटरेस्ट रहेगा। कुछ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। अगर आप क्लोज क्वेश्चन पूछेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि इसका आंसर येस और नो में मिल सकता है आपको। जैसे कि आप किसी फैक्ट के बारे में बताते हैं, क्या कोई एक ऐसा आंसर पूछते हैं जो कि बहुत ही ईजी है येस और नो में आंसर करना, या कोई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछते हैं आप उससे जिसका आंसर वो येस और नो में आपको दे सकता है, या आप अपने उस कन्वर्सेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि क्वेश्चन ही आपने ऐसा पूछा है कि वो सीधा आपको येस और नो में बोलेगा और वहीं पे आपका कन्वर्सेशन एंड हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन पूछना है, वेयर डू यू लिव। जैसे कि अगर आप ये बोलते हैं और उसमें आप ऐड करते हैं कि आप कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कन्वर्सेशन आपकी लॉन्ग हो जाएगी। हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स डू यू हैव। अगर आप ये पूछते हैं तो सीधा बता देगा 8 या 9, बट आपके फैमिली मेम्बर्स क्या क्या कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या, अगर आप ये पूछते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बड़ा हो जाता है और वो ओपन एंडेड क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप करें तो कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को बूस्ट कर पाएंगे। क्लोज क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंस हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं। बिगनिंग में अगर आप करें तो वेदर के बारे में पूछ सकते हैं कि कैसा है, या आपने कौन सी मूवी देखी, कौन सा मैच आपने देखा, क्या आपके पास कुछ मिनट्स हैं, वो कहेगा येस और नो। इसके साथ ही साथ आप अपने कन्वर्सेशन को बिल्ड कर सकते हैं। जब वो उनसे कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगा, देन आप उनको राइट फूड या राइट सप्लीमेंट के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सा सप्लीमेंट वो यूज़ कर रहे हैं, इज़ इट नेचुरल या ऑर्गेनिक तौर पे बना हुआ है या ऑर्गेनिक सोर्सेस से बना हुआ है। अगर वो कहेगा येस और नो तो यह आपकी कन्वर्सेशन यहाँ पे बिल्ड हो रही है। उसके बाद अगर आपको एक डिज़ायर आंसर मिल जाता है वहाँ पे कन्वर्सेशन को बिल्ड करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप बेटर प्रोडक्ट के बारे में या जो करंट प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसको और अपग्रेड करना चाहते हैं। मैं आपको कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ जो कहीं ना कहीं आपके 20% आपकी इनकम को बचा सकता है। तो कहेगा श्योर डेफिनेटली आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या है जो जिससे मैं अपनी इनकम को बचा सकूँ या अपनी इनकम को सेव कर सकूँ। और किसी भी सेल को क्लोज करने के लिए आपको ये हमेशा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि मैं जो प्रोडक्ट आपको डिलीवर करूं वो आपको कल करूं या आज करूं, जिससे आप ऑन द स्पॉट उस कन्वर्सेशन को क्लोज करने के ऊपर फोकस करें ताकि आपने जो मेहनत करी वो सीधा सीधा क्लोजिंग के ऊपर कन्वर्ट हो सके। अब ओपन क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, जहाँ पे आप कस्टमर को सोचने पे मजबूर कर देते हैं। आप उनसे कुछ ओपिनियन या उनकी कुछ फीलिंग के बारे में पूछते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे आप उस कन्वर्सेशन को होल्ड करते हैं।
तो अगर आप उस कन्वर्सेशन को होल्ड करेंगे तो कहीं ना कहीं सारा पावर आपके पास रहेगा। और जैसे कि कुछ क्वेश्चन है कि आपका रूटीन क्या रहता है पूरे डे का, आप हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में क्या समझते हैं जो मार्केट में मिल रहे हैं, हम जो सप्लीमेंट्स आपको देने वाले हैं वो मार्केट से टोटली डिफरेंट हैं, उनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि कैसे डिफरेंट हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं तो कन्वर्सेशन आपकी लंबी बनती है और ये ओपन एंडेड कन्वर्सेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ओपन क्वेश्चन पूछने हैं, जैसे कि आप कस्टमर की हेल्प करना चाहते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हाउ डू यू स्पेंड योर डे एंड व्हाट डू यू हैव फॉर मील्स, आपने क्या क्या खाना खाया और खाने के अंदर क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करी। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप पूछते हो तो वो आपको डिटेल आंसर देंगे और उन्हीं डिटेल आंसर के अंदर आप कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकेंगे। आप ये समझ सकते हैं कि कस्टमर की नीड्स क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो हेल्थी लाइफस्टाइल को जीना चाहता है या नहीं जीना चाहता। अगर वो जीना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसके क्वेश्चन के अंदर कुछ, उसके आंसर के अंदर आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जिससे आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि इसको कौन सा प्रोडक्ट रेकमेंड करना है। और कस्टमर को जब ये रियलाइज़ हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो कहीं ना कहीं आप ये उनको बता सकते हैं कि जो आप जंक फूड आप खा रहे हैं उन्हीं की वजह से आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। आपको पता है सुनील के साथ क्या हुआ? जो सुनील पर्सन जो ईट जंक फूड खा रहा था, बाहर का मार्केट का बहुत सारी चिप्स वगैरह पैटी पिज़्ज़ा कर रहा था, आज कहीं ना कहीं उसको स्टोमक का इशू है, आज कहीं ना कहीं उसकी हेल्थी डाइट नहीं हो पा रही है, अपनी मील को प्रॉपर नहीं ले पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप उसको डरा सकते हैं। स्केयर अवेयर और शेयर के पास उसको फॉलो करके अगर आप फॉलो कराएं तो कहीं ना कहीं वो पर्सन आपकी बातों को अंडरस्टैंड करेगा। और यहाँ पे अब आपको एक रैपो बिल्ड करना है, वो आपको कंसर्न शो करना है कि आप उसकी हेल्थ की केयर करते हैं और आप भी वैसा ही फील कर रहे हैं जैसा वो फील कर रहा है। तो दैट कहीं ना कहीं आप जब उसके शूज़ के अंदर आप अंटर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ उसको कुछ ऐसे प्रोडक्ट को रेकमेंड कर पाएंगे जिनको वो यूज़ करके एक अच्छी हेल्थ को बिल्डअप कर सकता है। सो मेन क्वेश्चन आता है कि आपको सुनना है, आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सुन सकें और कस्टमर क्या कह रहा है उसके ऊपर फोकस कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या वो कह रहा है, वो कैसा फील कर रहा है, और आपको केयर शो करना है, डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए बेस्ट रहेगा और उसके बाद उसको उस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना है। अगर आप ये इन्फॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं लिसनिंग सेल्स कम्युनिकेशन का बहुत ही मेजर प्रेलोल करता है, एक मेजर पार्ट है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, द मोर यू लिसन द मोर यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे आपको लिसनिंग इफेक्टिवली कैसे करनी है, आपको उस स्पीकर को फेस करना जो पर्सन वो बोल रहा है, उसके आई कांटेक्ट में आपको उसको देखना है ताकि वो जो भी चीज़ें बोले आप उसको समझ पाएँ कि क्या बोल रहा है। और आपको डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड होना है। कभी कभार कि आप कोई मीटिंग दे रही है किसी पर्सन को, किसी प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हैं और आपका सडनली आपका फ़ोन रिंग करता है तो कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्शन आपका वहाँ पर हो जाएगा। डोंट थिंक ऑफ व्हाट टू से, आप ये फोकस करें कि कस्टमर क्या कह रहा है उसके ऊपर फोकस करें। आप ये ना सोचें कि जब ये कस्टमर अपनी बात को ख़त्म करेगा तो मैं क्या बोलूँगा। और आपको अपने हेड को उनके ऊपर फेस करना है और ये दिखाना है कि आप उनकी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। समराइज़ क्या है कि आपको क्वेश्चन को पूछना है, आस्क वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट द एंटायर प्रोडक्ट। अब वो बोलेगा येस श्योर मैं जानना चाहता हूँ उस प्रोडक्ट के बारे में। जब वो प्रोडक्ट के बारे में सुनना चाहता है, कुछ चीज़ें आपको बताने के बाद उसके डेली रूटीन के बारे में उनसे पूछें और सुनने की कोशिश करें कि क्या बोल रहा है, उसके बाद उसको इन्फॉर्म करें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा ही आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसको सभी प्रॉब्लम के आंसर दे पाएंगे। इस वीडियो को शेयर करें, अपनी टीम के साथ शेयर करने के साथ साथ अपने सभी ग्रुप में आप शेयर करें ताकि मैक्सिमम पर्सन इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर सकें और सक्सेसफुल सेलिंग के प्रोसेस को, ये सिद्धांत को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप सेल्स के टर्नओवर को इंक्रीज कर सकें और साथ ही साथ मैक्सिमम टीम की हेल्प कर सकें ताकि वो भी अपने सेल्स के टर्नओवर को इंक्रीज कर सकें। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट